हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 28 जुलाई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व माइग्रो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 26 जुलाई। 26 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व माइग्रो दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 को। कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। माइग्रो एक ऐसा मात्र पेड़ है जो खारे पानी में उगता है। माइग्रो वन अन्य जंगलों की तुलना में 5 गुना ज़्यादा कार्बन लेता है। कितना गुना ज़्यादा कार्बन लेता है? 5 गुना ज़्यादा कार्बन अवशोषित करता है। इसका उद्देश्य क्या है? माइग्रो पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। इससे माइग्रो पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया गया था? कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। इसको आपको याद रखना है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? 23 जुलाई को। कब मनाया गया? 23 जुलाई को मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई को। कब मनाया गया? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? 22 जुलाई को। कब मनाया गया? 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 28 जुलाई 2022 से 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? यानी आज 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई तमिलनाडु में शुरू हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु में। कब से कब तक होगा? 28 जुलाई से 10 अगस्त तक। कब से कब तक होगा? 28 जुलाई से 10 अगस्त तक होगा। इसका शुभंकर क्या है? थंबी क्या है? थंबी इस बार इसका शुभंकर है। इसको रूस में होना था क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। पहली बार शतरंज ओलंपियाड कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। और एशिया में 30 साल बाद हो रहा। कब हो रहा है? एशिया में 30 साल बाद इसका आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल कितने देश भाग लेंगे? 189 देश भाग लेंगे। कितने देश? 189 देश भाग लेंगे। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा में किया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटक में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? पंचकुला हरियाणा में। इसको आपको याद रखना है। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो भी पहला। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश। और विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है? सुब्बाराव लक्ष्मी। कौन है? एस सुब्बाराव लक्ष्मी। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से? शतरंज से है। किस खेल से? शतरंज से है। और विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 5। कितने रामसर स्थलों को नामित किया है? 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है। रामसर का पहला कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ईरान में। कहाँ पर हुआ था? ईरान में हुआ था। और अस्तित्व में कब से आया? 1975 में। कब से आया? 1975 में अस्तित्व में आया। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और कौन सी है? केपलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सा है? केपलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है?
2 फरवरी को मनाया जाता है। पहले कितने थे? पहले थे 49। पहले कितने थे? 49 और 5 अब ऐड हो गए, अब टोटल कितने हो गए? 54 हो गए। 3 तो तमिलनाडु में है, कितने? 3 तमिलनाडु में, 1 मिजोरम में और 1 मध्य प्रदेश में। इसको आपको याद रखना है। मिजोरम में कौन सा है? पाला स्थल और मध्य प्रदेश में सांग सागर। भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं? 40। कितने हैं? 40। भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। उसका क्या नाम है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सबसे नवीनतम विश्व विरासत स्थल कौन सा है? धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा, यानी 40वां। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 39वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है? रामप्पा मंदिर। कौन सा है? रामप्पा मंदिर। कहाँ स्थित है? तेलंगाना हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। भारत में अमूर्त धरोहर स्थल कितने हैं? 14। और लेटेस्ट कौन है? दुर्गा पूजा। कौन है? दुर्गा पूजा। कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत। 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत इससे पहले कब किया था? 2013 में। कब किया था? 2013 में किया था। और फाइनल कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीता था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। फाइनल कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। इस बार 2025 में महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। और महिलाओं का T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में। कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में 2024 का महिलाओं का T20 विश्व कप होगा। और 2026 का कहाँ पर होगा? इंग्लैंड में। कहाँ पर होगा? इंग्लैंड में होगा। पहली महिला T20 चैंपियनशिप कहाँ पर होगी? श्रीलंका में। कहाँ पर होगी? श्रीलंका में होगी। कब होगी? 2027 में। इसको आपको याद रखना है। IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने। किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने जीता। किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को। T20 क्रिकेट महिला विश्व कप 2022 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? न्यूजीलैंड में। कहाँ पर किया गया था? न्यूजीलैंड में किया गया था। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला है? स्मृति मंधाना को। किसे मिला है? स्मृति मंधाना को मिला है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ करेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, गुजरात। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे। कहाँ पर करेंगे? गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को भारत में सोने की आयात का बड़ा एंट्री गेट माना जाता है। जो देश में जो भी सोना आएगा वो इसी एक्सचेंज के जरिए आएगा। इसको आपको याद रखना है। शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर किया? गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इसका उद्देश्य क्या है? खिलाड़ियों को बढ़ावा देना। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी। किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने किया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की। किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की मूर्ति है। कितनी फीट ऊंची है? 216 फीट ऊंची है। इसका अनावरण कब किया गया था? 5 फरवरी 2022 को। स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? राजस्थान में। कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। किसकी मूर्ति है? जैन मुनि की। किसकी मूर्ति है? जैन मुनि की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन, हाल में स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कैस्पर रूड। कैस्पर रूड स्विस ओपन 2022 का खिताब जीत लिया। स्विस का खेल किस संबंध से? टेनिस से। किस खेल से? टेनिस से है। कैस्पर रूड किस देश से? नॉर्वे से। किस देश के हैं? नॉर्वे के हैं। किसको हराकर जीता? माटेओ बेरेटिनी को हराकर जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर किया गया था? स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। कैस्पर रूड के करियर का 9वां और इस साल का तीसरा खिताब है। इस साल का कौन सा खिताब है? तीसरा खिताब है। उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने जीत लिया है। किसको हराकर जीता? चीन को। किसको हराकर? चीन को हराकर जीत लिया है। थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता? भारत ने। किसने जीता? भारत ने जीत लिया। किसको हराकर जीता? इंडोनेशिया को। किसको हराकर जीता? इंडोनेशिया को हराकर जीत लिया है। विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने। किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीत लिया है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? केरल ने। किसने जीता है? केरल ने जीत लिया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन बना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सरशिप बना है। बीसीसीआई का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 को। कब हुई थी? 1928 की इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसके सचिव कौन है? जैसा। कौन है? जैसा इसके वर्तमान में सचिव है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नया टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन बना है? मास्टर कार्ड। इसके पहले कौन था? पेटीएम। कौन था? पेटीएम। भारत में होने वाले सभी घरेलू और इंटरनेशनल मैचों में टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? मास्टर कार्ड। इसको आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। क्या था? मिराई तोवा। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक। कितने पदक? 7 पदक जीते थे। जिसमें स्वर्ण पदक कितना था? 1। कितना था? 1। टोक्यो पैरालंपिक कौन सा? टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? सुमाटी। क्या था? सुमाटी या सुमाटी। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक। कितने? 19 पदक। और स्वर्ण पदक कितना था? 5 स्वर्ण पदक था। बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या था? बिंग डोंडन। क्या था? बिंग डोएन। बीजिंग ओलंपिक में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर था? नॉर्वे। कौन था? नॉर्वे शीर्ष पर था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? धाकड़। क्या था? धाकड़ था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पर किया गया था? पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। और पदक तालिका में कौन शीर्ष पर था? हरियाणा शीर्ष पर था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 27 जुलाई। 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा? 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई। कब हुई थी?
27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। किस नाम से? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। लेकिन 28 दिसंबर 1949 से, कब? 28 दिसंबर 1949 से किस नाम से जाने लगा? सीआरपीएफ के नाम से जाने लगा। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ ही एकमात्र ऐसा बल है जिसमें 5 महिला बटालियन है। कितनी महिला बटालियन है? 5 महिला बटालियन। इसको आपको याद रखना है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। कब हुई थी? 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं। असम राइफल्स को किस नाम से जाना जाता है? कछार लेवी। किस नाम से? कछार लेवी के नाम से जाना जाता है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलांग। कहाँ स्थित है? शिलांग मेघालय में इसका मुख्यालय स्थित है। और असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर। कौन है? प्रदीप चंद्रन नैयर इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। कब हुई थी? 1963 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? एस.एल. थाउसेन। कौन है? एस.एल. थाउसेन सशस्त्र सीमा बल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? शील वर्धन सिंह। कौन है? शील वर्धन सिंह वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया या निर्णय लिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, रूस। रूस ने 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है। कब किया है? 2024 तक। और 2024 तक रूस खुद का अंतरिक्ष केंद्र बनाना शुरू करेगा। कब तक? 2024 तक। रूस की एजेंसी का क्या नाम है? रॉसकॉसमॉस। क्या है? रॉसकॉसमॉस स्पेस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। रूस ने अंतरिक्ष में सबसे पहले व्यक्ति को भेजा था। कब भेजा था? 1961 में। और सोवियत संघ द्वारा पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। इसको आपको याद रखना है। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी को 1958 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी को कब लॉन्च किया गया था? 1998 में लॉन्च किया गया था। भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसरो। क्या नाम है? इसरो। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा। क्या नाम है? नासा नाम है। और चीन की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? CNSA। क्या नाम है? CNSA। इसको आपको याद रखना है। जीसैट 24 को कहाँ लॉन्च किया गया? कोरू फ्रेंच गुयाना से। कहाँ लॉन्च किया? कोरू फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? एरियन 5 रॉकेट द्वारा। कौन सा? एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। नूरी उपग्रह का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने किया है? दक्षिण कोरिया ने नूरी उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। दा विंची मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने। किसने लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया है। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर। होप मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने। किस ग्रह पर लॉन्च किया है? शुक्र ग्रह पर। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर लॉन्च किया है। दिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? रूस ने। किस देश ने किया है? रूस ने किया है। PSLV-37 रॉकेट द्वारा
भारत ने 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। कितने उपग्रहों को? 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुशोवन बंदोपाध्याय का निधन हो गया है, उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2020। बंदोपाध्याय को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2020 में। सुशोवन बंदोपाध्याय क्या थे? फेमस डॉक्टर थे। कौन थे? डॉक्टर थे। कौन थे? डॉक्टर थे। और ये सिर्फ 1 रुपये में लोगों का इलाज करते थे। कितने रुपए में? सिर्फ 1 रुपये में लोगों का इलाज करते थे। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें एक टकार डॉक्टर, किन्हें? एक टकार डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। 2020 में सर्वाधिक रोगियों के इलाज के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इनामुल हक बांग्लादेश के पुरातत्वविद कहाँ के थे? बांग्लादेश के पुरातत्वविद थे। पंडित बिरजू महाराज कथक, क्या? कथक। जनरल बिपिन रावत, इनका निधन कब हुआ? 2022 में, हेलीकॉप्टर क्रैश में। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? भारत के पहले सीडीएस थे। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जनरल बिपिन रावत का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। और किस बटालियन से थे? गोरखा बटालियन से। किस बटालियन से? गोरखा बटालियन से थे। लता मंगेशकर 2001 में, कब? 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज कौन है? ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, इनका निधन हो गया है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? नो स्पिन। क्या है? नो स्पिन। अवधेश शंकर सामाजिक कार्यकर्ता कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। और इनको 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आयकर दिवस कब मनाया गया? 24 जुलाई को। माउंट केटू को फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला कौन बनी है? वसीफा नाजरीन। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। विजय कारगिल दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई को। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नामित किया गया है? इंद्रजीत गिल को। अपना पदभार कब से ग्रहण करेंगे? 1 अगस्त से। कब से? 1 अगस्त से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। किस आईआईटी ने निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? आईआईटी कानपुर ने। हाल ही में बीसीसीआई ने अंपायरों के लिए कौन सी नई श्रेणी पेश की है? A+। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ई-बीट प्रणाली का शुभारंभ किया है? हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? 3 सितंबर को। हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।